हर कोई भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचत कर लेना चाहता है ताकि बुढ़ापे में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। इसे देखते हुए बैंक एफडी, छोटी बचत योजनाएं, ईपीएफ, पीपीएफ, जीवन और गैर जीवन बीमा जैसी कुछ लोकप्रिय बचत योजनाएं चला रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय अपनी बचत का पैसा जमा करते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक निवेश में पहले के मुकाबले निवेश में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन सरकार के सपोर्ट वाली छोटी बचत योजनाएं अभी भी करोड़ों निवेशकों की पहली पसंद है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इनसिक्योरिटी के नेचर में लंबी अवधि का होना या कुछ अन्य फैक्टरों जैसे निवेशकों की मृत्यु के कारण कभी कभी खातों को धारकों द्वारा लावारिस छोड़ दिया जाता है और उनका पैसा ऐसे खातों में फंसा रह जाता है। इन योजनाओं के फंड हाउस या गवर्निंग बॉडी के साथ खाता धारकों को संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ऐसा करने में तब असमर्थ हो जाते हैं जब उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल सालों साल में बदल जाती है और इंस्टीट्यूशन के साथ अपडेट नहीं होते। यदि ऐसे में आपका पैसा फंसा है और उसे निकालना चाहते हैं तो आइए यहाँ समझते हैं कहाँ जाता है आपका जमा पैसा। एसएससी, ईपीएफ, पीपीएफ, जीवन और गैर जीवन बीमा योजनाओं या बीमा कंपनियों द्वारा मेंटेन की जाने वाली पॉलिसियों और कोयला खान भविष्य निधि के खातों में पड़े लावारिस उसको मान लिया जाता है, जैसे उस पैसे को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष जैसे कल्याण कोष में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या कहता है वित्त मंत्रालय का ये नियम? वित्त मंत्रालय की माने तो डाकघर बचत खाते, डाकघर आरडी खाते, डाकघर टाइम डिपॉजिट खाते, डाकघर मासिक आय खाते, वरिष्ठ नागरिकों सहित केंद्र सरकार की छोटी बचत, किसान विकास पत्र जैसे अन्य बचत योजनाएं किसी भी तरह की अनक्लेम जमा राशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या है वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष? वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष नियम 2016 को साल 2016 में तैयार और अधिसूचित किया गया था और सभी संस्थानों को अधिसूचना के 1 साल के भीतर किसी भी तरह के लावारिस पैसे को इस कल्याण कोष में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार यदि कोई बैंक खाता 10 सालों तक निष्क्रिय रहता है तो पैसा जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि किसी बैंक खाते में ब्याज, क्रेडिट या रखरखाव शुल्क के अलावे कोई लेन देन नहीं है तो इसे निष्क्रिय श्रेणी में रखा जाता है। बैंक इस बारे में ग्राहक को ईमेल या फोन के जरिए सूचित भी करता है। कैसे निकाले अपना डूबा पैसा? प्रत्येक बैंक को अपनी वेबसाइट पर ऐसे निष्क्रिय खातों का डिटेल दिखाना आवश्यक है। जो लोग इस तरह के किसी भी बैंक खाते के फंड के लिए क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहले बैंक की वेबसाइट पर जाकर के डिटेल तलाश करनी होगी। इसके बाद क्लेम फॉर्म, जमा रिसिप्ट और पैसे पर दावा करने के लिए अपने केवाईसी दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में आप जाइए। यदि खाता फ्री नेट बैंकिंग और डिजिटल दोनों से है तो जरूरी कामों के लिए तैयार रहे। साथ ही अगर आप किसी के कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी हैं तो जमा रसीद के साथ पहचान प्रमाण और खाता धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी साथ रख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। बहरहाल अगर आपका पैसा भी फंस गया है तो झटपट निकाल लीजिए, वरना फिर पछताना पड़ जाएगा।